अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू महक विद किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप सब लोग आज देख रहे हैं कि आज का व्लॉग घर के दूसरे हिस्से से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग भी किचन देख देख के थक गए होंगे, तो इसीलिए मैं अपने बेडरूम से आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने दराज से कुछ पार्सल वगैरह ऑर्डर किए थे, वो अनबॉक्स करने थे और उनका रिव्यू भी करना था कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आज वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले पार्सल ओपन करने से पहले बच्चों को कमरा वगैरह क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, ताकि बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। और फिर मैं बाद में, वो भी सफाई का ही एक प्रोडक्ट है जो सफाई के लिए यूज़ होता है, तो मैंने कहा चलो काम भी हो जाएंगे और वो उसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और वो यूज़ भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बस बच्चों को कमरा वगैरह भी साफ़ करके दे रही हूँ। तो देखें कैसे साफ़ करते हैं। तो बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे कि मामा कैमरा सेट करके क्या कर रही हैं, क्योंकि मैंने जब भी वीडियो बनाई है किचन में बनाई है, किचन से ही बाहर निक तो मैं कह रही थी कि किचन से बाहर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा। फर्स्ट व्लॉग मैंने बनाया था बेडरूम का और ये सेकंड है। तो बच्चे भी मुझे देख रहे थे और वो क्या कहते हैं आज। तो मैं बता रही थी कि इतवार का व्लॉग है और इसको मैंने एडिट 1-2 दिन बाद किया, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा कुछ मसला बना हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इसको 1-2 दिन बाद एडिट किया है। तो जी हमें अपने काम निपटा के आज जाना था, अपने बेटे को बाहर घुमाने के लिए मैंने लेके जाना था, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। इतवार वाले दिन उसका बर्थडे था, जो कि उसका क्लिप मैं अलहदा से अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, आप वो भी जाकर प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्दी से जल्दी शाम के 7-8 बजे से पहले पहले काम भी अपने ख़त्म कर लूँ और बच्चों को भी रेडी कर लूँ, खुद भी रेडी हो जाऊँ। तो जब आपको पता है घर की सफाइयाँ कर रहे हो तो फिर टाइम तो लग जाता है। ना करते भी मुझे 7 बज गए थे, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि जल्दी ख़त्म हो जाए काम। तो खैर अभी बच्चों को मैंने बेड पे बिठा दिया है और बच्चे हेलो कर रहे हैं आपके साथ। तो जी मैंने कहा इनका बेड साफ़ हो गया तो इनको बिठा दिया जाए और साइड टेबल की बारी आ जाती है। तो साइड टेबल पे आपको पता है बच्चों वाले घर में ऐसे ही दवाइयाँ और ये सब कुछ पड़ा होता है। तो मेरे बेटे का टीथिंग टाइम स्टार्ट है, तो इसके लिए फिर मैं अपने पास ही हर चीज़ रखती हूँ, ताकि उसको किसी भी चीज़ की, किसी भी दवाई की ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरी उसको पिला सकूँ, ढूंढने में टाइम ना लगे। तो इसलिए ज़रा मैस क्रिएट हुआ है टेबल पे। तो साथ ही मैं काम निपटा रही थी और साथ ही मेरा बेटा रो रहा है कि मम्मा मुझे गोद में उठा ले। तो बस फिर मैं ऊपर से उससे बातें कर रही थी, मैं बात करके बोल रही थी कि अभी बैठो, मुझे काम करने दो और फिर मैं पकड़ती हूँ। तो मैंने तब तक उसका फीडर वगैरह वॉश करके इसको फीडर भी बना दिया था और फिर वो सुकून से लेट गया था अपने भाई के साथ, उसका भाई उसको फीडर पिला रहा था। तो मैंने कहा चलो अब ये दोनों सुकून से लेटे हैं, तो बस वो बाकी काम जो है वो भी निपटा लेती हूँ। बस ये झाड़ू वगैरह रहता था तो बस ये भी निपटा रही हूँ मैं। तो बस रूम वगैरह में झाड़ू वगैरह लगा कर मैंने कहा चलो सहन में भी थोड़ा बहुत गंद है वो भी साफ़ कर लिया जाए। वैसे तो कल सारा घर मैंने धोया था अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बच्चे अंदर बाहर होते हैं, घूमते फिरते हैं, तो गंद आता जाता रहता है अंदर बाहर ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बाहर भी एक दफ़ा फिर से झाड़ू लगा ली जाए और पोछा भी लगा दूँगी साथ में। जहाँ कमरे की सफाई करें वहाँ पे रूम बाहर सहन के भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना ज़्यादा कचरा था नहीं, बस मिट्टी मिट्टी थी और तो कुछ था भी नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहले कोई और दुपट्टा लिया था और अभी कोई और। वो दुपट्टा ज़रा मोटा सा था, उसमें मुझे ज़रा गर्मी लग रही थी, क्योंकि बाहर वो क्या कहते हैं इतना ज़्यादा फ़ैन वगैरह में नहीं चलाती, बिजली को वेस्ट नहीं करती। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चले ये पतला सा दुपट्टा ये ले लेती हूँ और साथ में चलो अपने काम निपटा लेती हूँ। और अभी काम ख़त्म हुए नहीं और पीछे से बच्चे आवाज़ें लगाना शुरू हो गए कि मम्मा जामिन रो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसका फीडर वगैरह रेडी कर देती हूँ, तो वो इसको फीडर वगैरह पिला ले, तो उसके बाद मैं फिर ये पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो बस फिर मैंने अभी अपने कमरे से स्टार्ट कर दिया और मेरे हाथ में मोबाइल है, क्योंकि बच्चे इस टाइम मेरे पीछे पीछे लगे हुए थे,
कोई नई चीज़ आपको पता घर में आए तो बच्चे ज़रा ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं देखने के लिए, तो इसलिए फिर मैं अपने हाथों से ही रिकॉर्ड कर रही थी ये क्लिप। तो बस मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने मंगवाई थी, मेरे ख़्याल से 2600 रुपये की, कुछ इतने की ही पड़ी थी मुझे, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना अच्छा काम करेगी। लेकिन ये है कि मैंने जब भी दराज से कोई चीज़ मंगवाई है तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। तो पता नहीं लोगों का अच्छा होता है कि नहीं होता। तो इवन कि मेरी सिस्टर लोग भी मंगवाते हैं, लेकिन एक दो बार उनका भी एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं रहा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा दराज की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल मेरे हाथ में था, इसलिए कैमरा ज़रा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि एक हाथ में मेरे ये मोबाइल था, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी, तो इसलिए फिर ऐसे हो रहा है। और दूसरे कमरे में मैंने एक जगह पे मोबाइल रख दिया था, और तब तक मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया था, और उसको सुलाने के बाद मैं इजी होकर इसका वो क्या कहते हैं रिव्यू कर रही हूँ, देख रही हूँ कि सही तरीके से वर्क करता कि नहीं करता। तो बस मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, मुझे कोई वो नहीं लगा कि ख़राब है या कुछ भी है, लेकिन मेरे तो बहुत काम आने वाली चीज़ है। डेली बेसिस पे घर क्लीन भी रहेगा और ज़्यादा थकना भी नहीं पड़ेगा, झुकना भी नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देती हैं। जितनी सहूलत इंसान के लिए आज के दौर में बढ़ती जा रही है, उतना मैं कहती हूँ औरतों के लिए ख़ास तौर आसानी हो जाती है, क्योंकि देखें बच्चों को भी संभालना और साथ में घर भी संभालना बड़ी मुश्किल बात है। तो मेरा मानना तो यही है कि ऐसी चीज़ें घर में होना लाजिम है कि आपकी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है। तो जितनी मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा काम जल्दी निपट जाए और मैं बस अपने बच्चों को रेडी करूं और फिर हम जाने के लिए तैयारी भी कर लें, तो बस उतना ही मेरा काम लेट हो रहा था। तो बस फिर मैंने कहा क्या करें, लेट हो रहे हैं, लेकिन काम करके जाऊंगी तो फिर सुकून भी रहेगा, नहीं तो अगर ऐसे चलेगी तो फिर बाद में आके मैंने ही करना है। तो बेहतर यही है कि पहले अपने काम निपटा लूँ, फिर बाद में बंदा आराम से जाए, और वापस जब आता है तो घर साफ़ मिलता है, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून होता है कि वापस आके कुछ ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो अभी जी बाहर का स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा चलो लगते हाथ बाहर भी क्लीन कर लेते हैं। किचन वगैरह मैं ऑलरेडी कर बैठी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर दफ़ा आपको किचन दिखा के मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं सारा मतलब रेगुलर अपने घर का व्लॉग डाला करूँगी, जो जो काम किया करूँगी वो रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगी। तो बस वो फ़ोन में थोड़ा सा मसला चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम मैं नहीं भी आ सकी। तो इंशाल्लाह अभी वो मसला हल हो चुका है, तो इंशाल्लाह आपको डेली रूटीन में व्लॉग मिलेंगे। और आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। पहले काम करते हुए ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, लेकिन यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मैं बड़ी खुशी से इसके साथ घर में वो पोछे वगैरह लगा रही थी, वरना मेरी जान जाती थी कि मुझे पता होता था हाय अल्लाह अब झाड़ू के बाद पोछा भी लगाना पड़ेगा। तो बस अभी तो मैं खुशी खुशी से कर रही थी, और मैं अपने बेटे को कह रही थी कि बाहर मत आना, फ़र्श गीला है, निशान पड़ जाएंगे, अगर तुम बाहर आओगे तो मैं मारूंगी तुम्हें। तो वो कह रहा था मम्मा मैंने भी आपको आके देखना है, तो मैंने कहा नहीं अभी वो वाला हिस्सा सूख जाएगा तब बाहर आना, अभी बाहर मत आना। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं बड़ी खुश